सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आइए सीखते हैं कि 3 फेज यूपीएस के लिए ऊपर दिए गए सभी एक्सपेरिमेंट्स को कैसे परफॉर्म करें। उद्देश्य, इस वीडियो के अंत में आप नंबर 1 3 फेज यूपीएस के फ्रंट और रियर पाउंड कंट्रोल्स को, इंडिकेटर्स को पहचान पाएंगे। नंबर 2 इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को मेजर कर पाएंगे। नंबर 3 लैंप लोड का इस्तेमाल करके लोड टेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। आइए इस प्रैक्टिकल को करने के लिए जरूरी टूल्स और इक्विपमेंट इकट्ठा करें। एक सेट ट्रेनीज टूल किट, ऑपरेटिंग मैनुअल के साथ एक 3 फेज यूपीएस, प्रोब्स के साथ एक डिजिटल मल्टीमीटर, एक जोड़ी सुरक्षा दस्ताने, थोड़ा सा कॉटन वेस्ट, 3 230 वोल्ट 100 वॉट के इनकैंडेसेंट बल्ब्स, 3 पेंडेंट होल्डर, जरूरत के मुताबिक कनेक्टिंग वायर्स, जरूरत के मुताबिक हुकअप वायर्स। सुरक्षा संबंधी सावधानियां। स्टेप 1, इनपुट सप्लाई को कनेक्ट करने से पहले अर्थ कनेक्शंस अहम हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि अर्थ कनेक्शंस प्रॉपर हों। स्टेप 2, यूपीएस को खोलने से पहले 5 मिनट के लिए रुकें ताकि यूपीएस स्विच ऑफ करने के बाद कैपेसिटर डिस्चार्ज हो सके। स्टेप 3, इन्वर्टर के ऑन रहते टर्मिनल ब्लॉक कवर को खुला ना रखें। प्रक्रिया। टास्क 1, फ्रंट और रियर पैनल कंट्रोल्स को पहचानें। स्टेप 1, यूपीएस के स्पेसिफिकेशन को लिख कर रखें और रिकॉर्ड करें। रियर पैनल आमतौर पर इनपुट पावर कनेक्शन रखता है, जहां यूपीएस मेंस पावर सप्लाई से कनेक्टेड होता है। स्टेप 2, सभी संकेतकों और स्विच के साथ यूपीएस का फ्रंट पैनल बनाएं। फ्रंट पैनल में अक्सर एक डिस्प्ले स्क्रीन या एलईडी पैनल होता है जो यूपीएस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जैसे इनपुट आउटपुट वोल्टेज, करंट लोड, बैटरी स्थिति, अलार्म और सिस्टम स्थिति। स्टेप 3, फ्रंट पैनल पर हर इंडिकेटर और कंट्रोल को पहचानें और टेबुलेशन में ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करें। सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ द इंडिकेटर एंड स्विच, इनपुट सप्लाई इंडिकेटर। पर्पस, ये इंडिकेटर एक ऐसा एलईडी इंडिकेटर है जो ये सत्यापित करता है कि इनपुट पावर सप्लाई के सभी 3 फेज मौजूद हैं। नंबर 2, ऑनलाइन इंडिकेटर। इस मोड में मेन सप्लाई मौजूद है और यूपीएस लगातार इनकमिंग एसी पावर को डीसी में और वापस फिर से एसी में कन्वर्ट करता है, जो कनेक्टेड डिवाइस को एक स्थिर और रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज देता है। नंबर 3, ऑन बैटरी इंडिकेटर। जब ऑन बैटरी इंडिकेटर जलता है तब यूपीएस अपने इंटरनल बैटरी सिस्टम से पावर को लेता है ताकि वो कनेक्टेड डिवाइसेस को बिजली सप्लाई कर सके। ये बैकअप पावर सोर्स ऑपरेशंस की कंटिन्यूटी को बनाए रखने में मदद करता है और बिजली के चले जाने या रुकावटों के दौरान डाउन टाइम को रोकता है। नंबर 4, ओवरलोड इंडिकेटर। ओवरलोड इंडिकेटर जलता है या फ्लैश करता है तो ये संकेत देने के लिए कि यूपीएस फिलहाल एक ओवरलोड कंडीशन से गुजर रहा है। ऐसा तब होता है जब कनेक्टेड डिवाइसेस द्वारा ली गई कुल पावर यूपीएस के मैक्सिमम रेटेड कैपेसिटी को पार कर जाए। नंबर 5, फॉल्ट इंडिकेटर। फॉल्ट इंडिकेटर जलता है या फ्लैश करता है ये संकेत देने के लिए कि यूपीएस द्वारा कोई गड़बड़ी या असामान्य स्थिति पकड़ में आई है। इन गड़बड़ियों में तरह तरह के मुद्दे शामिल हो सकते हैं, जैसे कि इंटरनल कंपोनेंट फेलोरेस, सर्किट फंक्शंस या एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिससे यूपीएस के काम पर असर पड़ता है। नंबर 6, बैटरी चार्ज लेवल इंडिकेटर। बैटरी इंडिकेटर यूपीएस बैटरीज में बचे चार्ज के करंट लेवल को दिखाता है। जब बैटरी चार्ज लेवल एक खास सीमा रेखा से नीचे गिरता है तब इंडिकेटर जलता है या फ्लैश करता है, ये संकेत देने के लिए कि लो बैटरी कंडीशन है। नंबर 7, बैटरी बाईपास इंडिकेटर। बैटरी बाईपास इंडिकेटर यूजर्स को तब सूचित करता है जब यूपीएस बाईपास मोड में काम कर रहा हो, जहां लोड सीधे मेंस यूटिलिटी सप्लाई द्वारा बिना यूपीएस के इंटरनल बैटरी सिस्टम के जरिए गुजरकर पावर देता है। नंबर 8, लोड ऑन यूपीएस इंडिकेटर। लोड ऑन इंडिकेटर की मौजूदगी यूजर्स को यह आश्वासन देती है कि यूपीएस काम कर रहा है और सही तरीके से कॉन्फ़िगर्ड है, कनेक्टेड लोड को पावर सप्लाई करने के लिए।
नंबर 9, यूपीएस ऑन ऑफ बटन। ऑन ऑफ बटन यूपीएस यूनिट को मेन पावर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बटन को प्रेस करने से यूपीएस एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होता है, जो यूजर्स को यूनिट को जरूरत के मुताबिक ऑन या ऑफ करने की अनुमति देता है। स्टेप 4, टेबुलेशन में रियर पैनल स्विचेस और कनेक्टर्स को पहचानें और रिकॉर्ड करें। सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ द स्विच एंड कनेक्ट। बैटरी टर्मिनल्स। पर्पस, आमतौर पर यूपीएस के लिए बैटरीज बैटरी टर्मिनल्स के जरिए यूपीएस के रियर साइड से कनेक्टेड होती हैं, जो एक पॉजिटिव या रेड कलर और एक नेगेटिव या ब्लैक कलर टर्मिनल्स के साथ मार्क्ड होते हैं। नंबर 2, इनपुट टर्मिनल्स। 3 फेज में हर एक के लिए इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, R, Y और B। ये टर्मिनल्स इनकमिंग एसी पावर सप्लाई के अपने अपने फेज से कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा न्यूट्रल कनेक्शन N के लिए भी टर्मिनल्स होंगे। नंबर 3, आउटपुट टर्मिनल्स। 3 फेज में हर एक के लिए आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं, R, Y और B। ये टर्मिनल्स लोड टर्मिनल के इनपुट पर अपने अपने फेजेस से कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा न्यूट्रल कनेक्शन N के लिए भी टर्मिनल्स होंगे। नंबर 4, इनपुट स्विच। एक 4 पोल सर्किट ब्रेकर MCB में 4 स्विचिंग मैकेनिज्म होते हैं, जो एक ही समय पर तीनों फेजेस R, Y और B को न्यूट्रल कंडक्टर के साथ खोल या बंद कर सकते हैं। इनपुट स्विच इनकमिंग यूटिलिटी पावर सोर्स से यूपीएस के पूरी तरह से अलग रहने की अनुमति देता है। इमरजेंसी या मेंटेनेंस की जरूरत पड़ने की सूरत में इनपुट स्विच एक जरिया देता है, ताकि यूपीएस को मिल रहे पावर को जल्दी और सुरक्षित ढंग से शट ऑफ कर सकें। नंबर 5, आउटपुट स्विच। इनपुट स्विच जैसे ही आउटपुट स्विच भी एक 4 पोल सर्किट ब्रेकर MCB है, जो यूपीएस को कनेक्टेड क्रिटिकल लोड से अलग करने का एक जरिया देता है। ये आइसोलेशन, मेंटेनेंस और सर्विसिंग के लिए अहम होता है, जो टेक्नीशियंस को यूपीएस या जुड़े हुए उपकरण पर सुरक्षित रूप से काम करने की अनुमति देता है, वो भी लाइव इलेक्ट्रिकल सर्किट के संपर्क के जोखिम के बिना। नंबर 6, बैटरी फ्यूज। बैटरी सर्किट के भीतर शॉर्ट सर्किट या दूसरे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की स्थिति में फ्यूज या तो फूटेगा या ट्रिप करेगा, जो करंट के फ्लो को बाधित करेगा और बैटरियों और उससे जुड़े कंपोनेंट्स को होने वाले नुकसान से रोकेगा। नंबर 7, मैनुअल बाईपास स्विच। यूपीएस सिस्टम को बाईपास करने से स्विच सीधे इनपुट सोर्स से आउटपुट लोड्स तक इलेक्ट्रिकल पावर को फ्लो करने की अनुमति देता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि पावर सप्लाई तब भी जारी रहेगी जब यूपीएस मेंटेनेंस या सर्विसिंग के लिए ऑफलाइन हो। रिकैप, इस वीडियो में हमने चर्चा की कि 3 फेज यूपीएस के फ्रंट और रियर पाउंड कंट्रोल्स और इंडिकेटर्स को कैसे पहचानें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।